जैसे फिलहाल अभी बजीगंज विधानसभा क्षेत्र में चिंटू भैया, चितरंजन कुमार चिंटू भाई हमारे बेस्ट कैंडिडेट हैं। एक युवा यहाँ हमारे नेता आए हैं जिसका नाम है चितरंजन कुमार। प्यार से लोग उन्हें, उनके संघर्ष कार्यों से उन्हें चिंटू भैया लोग कहते हैं। किस बात की नाराजगी है वर्तमान विधायक से? कुछ भी कोई कार्य धरातल पे हुआ ही नहीं है, चाहे रोड ले लो, नाली ले लो, गली ले लो। हमारा चितरंजन कुमार चिंटू भैया जात को नहीं पर जमात को लेकर चलने का काम कर रहे हैं। तो बदलाव का चेहरा वजीर, अच्छा बदलाव का चेहरा वजीरगंज के लोगों ने तय किया अब तक? हाँ, तय तो कर चुका है, मन में बैठा तो चुका है। जो काम दिखाएगा उसको वोट मिलेगा। एक तरफ महागठबंधन है, जी हाँ। एनडीए भी है, जन स्वराज भी है। यहाँ का मुकाबला किन किन के बीच होगा? यहाँ के मुकाबला में तो चिंटू भैया के सामने तो अभी नहीं कोई है। और अब तक क्या काम हुआ यहाँ पे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो हम लोग जैसा जब से हम लोग होश संभाले तब से तो हमें नहीं लग रहा कि यहाँ दोनों में से कोई भी बेहतर उम्मीदवार है। एक चीज है, उम्मीद का किरण इस क्षेत्र का जो है चितरंजन कुमार में दिखता है। समस्या तो वर्तमान विधायक से नाराजगी है? दोनों से, हाँ? दोनों से। क्या करेगी वजीरगंज इस बार? वजीरगंज में चितरंजन कुमार चिंटू भैया। ये देखिए मंदिर जो आस्था का विषय है, जो मंदिर था पहले बहुत ही कचरा था, बहुत नली गली सब जा रहा था, आ रहा था। चिंटू भैया देखे, उनको अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे मंदिर बनवा दे राजा कि महागठबंधन अगर ये सीट चाहती है कि ये सीट हम अपने कब्जे में रखें तो यहाँ सिर्फ विकल्प है चितरंजन कुमार और चिंटू भैया। उनको अगर महागठबंधन यहाँ सीट देती है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले लाइव सिटीज की पूरी टीम निकली है चुनावी सफर पर। अभी हमारे पीछे देख रहे होंगे हमारी बिहार एक्सप्रेस खड़ी है और हम मौजूद हैं वजीरगंज विधानसभा में। वजीरगंज विधानसभा जो गया जिले के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा है और इस साल वजीरगंज का जो चुनाव होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा। उम्मीदवार को लेकर काफ़ी लड़ाई है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, किसको टिकट मिलेगा, किसको मत मिलेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन अगर मैं वजीरगंज विधानसभा के चुनावी समीकरण की बात करूं तो यहाँ पर 2008 में परिसीमन के बाद जब ये विधानसभा अस्तित्व में आया तो 2010 में यहाँ विधानसभा के चुनाव हुए। 2010 में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया और बीरेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीत कर गए, जो राजपूत समाज से आते हैं। चितरंजन सिंह उर्फ चिंटू जो है वो भूमियार समाज से आते हैं। काफ़ी लोग हैं, मैं उनसे बातें करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार जो है महागठबंधन का चेहरा कौन होगा वजीरगंज विधानसभा से, ताकि महागठबंधन ये सीट निकाल पाए और बीजेपी के किला को वेध पाए। कई लोग हमारे साथ हैं इस क्षेत्र की बातचीत करने के लिए, हम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सरवन हुआ। सरवन जी सरवन, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में तो अगर वो तो हम बता नहीं सकते हैं। हाँ। लेकिन वजीरगंज से चितरंजन कुमार और चिंटू भैया हमारे इस क्षेत्र से हाँ। वो पक्का निकलने वाला है यहाँ से। आप उनके समर्थक है क्या? नहीं, समर्थक नहीं हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा यहाँ का चुनावी समीकरण समझना है कि लोग कह रहे हैं कि यादव जो है वो तो महागठबंधन का वोट बैंक है ही, लेकिन जो पिछली बार जो शशि शेखर वो जो मैदान में थे महागठबंधन की सीट से, वो तो राजपूत समाज से आते हैं और ये क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं राजपूत भूमियारों का गढ़ भी है। यादव का वोट भी है लेकिन राजपूत भूमियार का गढ़ है। तो क्या अवधेश सिंह के बेटे को यहाँ के भूमियार और राजपूतों का समर्थन नहीं मिला जो चुनाव हार गई महागठबंधन यहाँ से? हाँ, वो तो देखने वाली बात है, वो तो मिला ही नहीं, तभी तो हार गया। नाराज है अवधेश सिंह से यहाँ के भूमियार और राजपूत? अगर आप काम कीजिएगा तभी तो जीत के आइएगा। काम ही नहीं कीजिएगा तो कहाँ से जीत के आइएगा? आप ये रोड देख सकते हैं बगल में क्या हालत है। फिर ये जर्जर हो गया। और भी अगर आप गांव में जाइएगा तो सब कोई बड़ा मुद्दे का बात ही नहीं करते हैं। सबको चापाकल चाहिए, गली चाहिए, नली चाहिए, जो कि मुखिया का काम है। विधायक का काम क्या है वो जनता थोड़ी जान रहा है कि विधायक को क्या क्या फंड देना, वो तो विधायक को देना चाहिए। कोई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में कोई बात ही नहीं कर रहा। बस गली नली और चापाकल दे रहे हैं। लोग चापाकल गड़वा रहे हैं और खुश हो जा रहे हैं। इस बार बदलाव होगा यहाँ के विधायक? जी, बदलाव होगा कंफर्म। बदलाव का चेहरा कौन होगा यहाँ पे इस बार? बदलाव का तो अगर देखा जाए तो चिंटू भैया का इस बार वजीरगंज से फुल सपोर्ट मिलेगा। क्या होगा इस बार यहाँ पे? यहाँ के लोग बदलाव के मूड में है या फिर से वही चेहरा दोहराया जाएगा? नहीं, यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है। हमारे दो पूर्व प्रतिनिधि यहाँ रह चुके हैं। दो पार्टियां यहाँ, कांग्रेस और एक अभी तो महागठबंधन और दूसरे में एनडीए का उम्मीदवार, दोनों ने जनता के अनुरूप अपना कार्य इन्होंने किया नहीं है। जनता इन दोनों को नकार दिया है और एक युवा यहाँ हमारे नेता आए हैं
जिसका नाम है चितरंजन कुमार। प्यार से लोग उन्हें, उनके संघर्ष कार्यों से उन्हें चिंटू भैया लोग कहते हैं। और उन्होंने ऐसे कार्य किया है जिसके कारण जनता में काफी उफान आ गया है और आने वाली परिस्थिति में यहाँ का परिवर्तन की लहर चल चुकी है और आने वाले में विधानसभा में इनकी जीत पक्की है। अच्छा, आपका कहना है कि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक दोनों से यहाँ के लोग नाराज हैं, नया चेहरा तलाश रहे हैं, हाँ? मतलब आपने कहा कि पूर्व विधायक जो अवधेश सिंह हैं, हाँ? उनके परिवार से भी लोग नाराज चल रहे हैं और वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह हैं, उनसे भी नाराज चल रहे हैं। तो नया चेहरा, क्या नाम बताया उन्होंने? नाराजगी का मतलब ये नहीं कि दोनों के परिवार से नाराजगी है। इन लोगों का कार्य जो चल रहा है अभी, इन लोगों ने ऐसा नकारा भी नहीं जा सकता है कि काम इन्होंने नहीं किया है, काम किया है। जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान है, कार्यालय, ब्लॉक वगैरह में है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। जितने भी इन लोग और बिचौलियों का वहाँ प्रभाव काफी प्रबल हो गया है। जो भी काम हो रहा है जनता का, जनता वहाँ बिचौलियों के थ्रू काम करे, उसमें बढ़ोतरी इन्होंने लोग किया। यहाँ और थाने से भी इनका काम नहीं होता है। यहाँ बालू और शराब का व्यापार खुल गया है, तो कहीं किसी का मन, जनता परेशान है इन लोगों के कार्य से। इन लोगों का बर्दाश्त प्राप्त है उन लोगों को, बिचौलिए लोगों को। इसलिए जनता इन दोनों से परेशान है। इसलिए एक संघर्षशील युवा उम्मीदवार को यहाँ तलाश में थी और वो युवा संघर्षशील उम्मीदवार यहाँ आ गए हैं, जिसका नाम है चितरंजन कुमार। चलिए, अच्छा, क्या नाम भाई साहब? राजीव नयन। हाँ? राजीव नयन राजीव नयन जी। क्या लग रहा है इस बार वजीरगंज में लोग बदलाव के मूड में हैं या फिर से वजीरगंज का विधायक दोहराया जाएगा? नहीं सर, इस टाइम तो बदलाव की स्थिति में वजीरगंज क्षेत्र के निवासी हैं। किस बात की नाराजगी है वर्तमान विधायक से? कोई कार्य धरातल पे हुआ ही नहीं है। चाहे रोड ले लो, नाली ले लो, गली ले लो, कई वर्षों से कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ के जनता परेशान है। और युवा नेता के रूप में चिंटू भैया हमारे हैं, जो सत्ता में न होते हुए भी जो काम किया है उन्होंने वजीरगंज के लिए। चाहे वजीरगंज में मोड़ पर शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे हनुमान जी की मंदिर हो, चाहे सड़क ही हो क्यों न हो, उन्होंने अपने बलबूते पे बहुत सारा काम किया है। लोगों को हेल्प बहुत किए हैं। इसलिए इनसे समाज सेवी नेता कोई वजीरगंज में है नहीं, इनके जैसा चेहरा भी वजीरगंज में कोई नहीं है। आप बार बार नाम कह रहे हैं चिंटू भैया, चिंटू भैया। पिछली बार के चुनाव में चिंटू भैया मैदान में थे। मैं जब डेटा देख रहा हूँ, चितरंजन कुमार जिनका नाम बता रहे हैं आप, उनको लगभग तीसरा स्थान मिला था पिछली बार के चुनाव में। तो इस बार क्या लग रहा है, महागठबंधन से उम्मीदवार बदला जाएगा यहाँ या फिर से वही चेहरा रहेगा? इस बार चिंटू भैया जिनका नाम है, उनका स्टैंडिंग क्या होगा, कहाँ रहेंगे वो इस बार आरजेडी से आ रहे हैं, फुल्ली बहुमत से। महागठबंधन से आ रहे हैं? महागठबंधन से आ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार तो यहाँ वो अवधेश सिंह के बेटे रहे हैं। हाँ, अब इस बार चेंज होगा, परिवर्तन वही से को तो कहते हैं। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे हैं, परिवर्तन तो वही हो रहा है ना। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, यही हुआ ना कि बदलाव होगा इस बार। लेकिन अगर महागठबंधन ने चितरंजन कुमार को टिकट नहीं दिया तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? फिर निर्दलीय हमारा ऑप्शन है, निर्दलीय लड़ेंगे हम लोग। उनको आप निर्दलीय लड़ाइएगा? निर्दलीय लड़ाएंगे, लेकिन वही चेहरा चाहिए। वही चेहरा चाहिए। चलिए हम और भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सर दिलखुश कुमार सुमन है। दिलखुश कुमार, वजीरगंज के आप? जी, वजीरगंज के यहाँ। क्या लग रहा है सर, वजीरगंज विधानसभा में क्या होगा, क्या मूड है इस बार जनता का, क्या चाह रही है, बदलाव चाह रही है या फिर से? नहीं, वजीरगंज विधानसभा का जनता यही मूड चाह रही है कि यहाँ 10 साल एनडीए भी राज किया है और 5 साल कांग्रेस महागठबंधन से शेखर बाबू का पिता अवधेश बाबू भी राज किए हैं। लेकिन युवाओं में जो शक्ति होना चाहिए वो शक्ति मिल नहीं पा रहा है। और जहाँ तक काम की बात है तो काम भी हर पंचायत, हर नगर पंचायत को लेकर चले हैं तो आप देख रहे हैं सामने में ही कितना रोड पे पानी जमा हुआ है। और हमारा चितरंजन कुमार चिंटू भैया जात को नहीं पर जमात को लेकर चलने का काम कर रहे हैं अभी। चाहे वो यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे बाभन हो, चाहे कोयरी हो, चाहे कुर्मी हो, अनदर कोई भी जाति को लेकर ये नहीं, मतलब जात को लेकर उनको चलना ये अंदर का ये नहीं है। लेकिन वो जमात को लेकर चलना चाह रहे हैं, युवाओं को लेकर साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। हम तो इस बार यही कहेंगे कि जितना युवा लोग हैं और जितने भी वर्ग के लोग हैं सभी चितरंजन कुमार चिंटू भैया को सपोर्ट करें और मदद करें, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने में क्षमता बल तभी मिलता है जब वो राजनीतिक पद पर कोई हो, संसद में जाएं और हमारे वजीरगंज के बारे में आवाज़ उठाएं। क्या नाम है साहब? मेरा नाम अमित कुमार है। इस बार है जो वजीरगंज में
खास करके बजरंग का बिहार में जन स्वराज का सरकार आने वाला है। क्योंकि देखिए सिंगल आप जीत करके बिना कोई पार्टी के आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। और खास करके बजरंग का जो मुद्दा है वो हमारी पार्टी ही सबसे बड़ा चीज़ है। हमारे यहाँ जो स्टील प्लांट है इरुका, तो जैसी हमारी सरकार बनती है वैसे ही फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के साथ हमारा एक डेलीगेशन जाएगा सेल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ बात करके यहाँ पर जो स्टील प्लांट चालू करने का काम करेगा। दूसरा है हमारा जो सीमेंट प्लांट जो खुलना में है। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारी सरकार बनेगी तो जितने भी जो भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत है, हमारे जो SDO BDO या फिर IS उनको सबसे पहले ड्यूटी दिया जाएगा कि सबसे पहले ये जो यहाँ का सीमेंट प्लांट चालू किया जाए। मतलब वर्तमान लोगों यहाँ वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं उनसे नाराजगी है? हाँ बिल्कुल नाराजगी है। बदलाव चाहते हैं? एकदम चाह रहे हैं। बदलाव में कोई चेहरा आप लोगों ने तय किया अब तक? देखिए हमारे पार्टी में से बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। तो हमारे जो आला कमान जो भी डिसीजन लेंगे, जिनको भी टिकट दिया जाएगा तो खास करके वो जो बदलाव का, क्योंकि देखिए अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपकी सरकार नहीं रहेगी, पूरा हर चीज़ नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नाम भाई साहब? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह जी। गुड्डू सिंह, ये बताइए इस बार बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं या फिर से नीतीश कुमार का चेहरा दोहराना चाह रहे हैं? अब तो अपना अपना सोच है सबका। सोच है। है। अच्छा, वजीरगंज में क्या होगा? वजीरगंज में बदलाव होना चाहिए। वजीरगंज में होना चाहिए। वजीरगंज के लोग बदलाव चाहते हैं। वर्तमान विधायक से नाराजगी है? कुछ है वो तो आप देख लीजिए। तो बदलाव का चेहरा बदलाव का चेहरा वजीरगंज के लोगों ने तय किया अब तक? हाँ, तय तो कर चुका है, मन में बैठा तो चुका है। जो काम दिखाएगा उसको वोट मिलेगा। कौन है इस बार जो है विपक्ष में यहाँ से चेहरा कौन होगा, क्या लग रहा है? विपक्ष में तो हमको लग रहा है चिंटू भैया है। चिंटू भैया? हाँ, काफी लोग चिंटू भैया का नाम ले रहे हैं। काफी लोग, वो है यहाँ का लोकप्रिय नेता है। वो जो चीज देख रहे हैं धर्म स्थल से लेकर विवाह तक, पुल बनाने तक, रोड बनाने तक, ये जो रोड था आज के 2 बरस पहले आते इतना कचरा था कि उसमें भर टोहना में खड़ा होकर वो रोड बनवाया है। तो किसको चाहेगा? समाज तो उसी को चाहेगा जो मेरे समाज को आगे बढ़ाए। अभी तो निर्णय है जनता पर। हम लोग तो चाह रहे हैं उस युवा को लावे। अच्छा, यहाँ लड़ाई किसकी बीच होगी? कुछ लोग जन स्वराज का नाम ले रहे हैं, महागठबंधन भी एक तरफ। अच्छा है, जन स्वराज का भी सोच हमारे नेता वाला सोच। मेरी बात सुनिए, एक तरफ महागठबंधन है, जी हाँ। NDA भी है, जन स्वराज भी है। यहाँ का मुकाबला किन किन के बीच होगा? यहाँ के मुकाबला में तो चिंटू भैया के सामने तो अभी नहीं कोई है। और आगे पार्टी किन किन पार्टी के बीच मुकाबला होगा ज्यादा बेहतर? ज्यादा बेहतर तो वही दोनों जो है राष्ट्रीय पार्टी है उसी का नहीं दीजिएगा। जो राष्ट्रीय पार्टी है RJD है और आपका ये BJP है उसी को दीजिएगा ना। ये आ रहे हैं, क्या बोला जाता है, जन स्वराज आ रहा है, मेरा चिंटू भैया आ रहे हैं। इन लोग तो फेंकवा पार्टी हैं। ये तो आके अपना काम दिखावेंगे तब इनको मिलेगा वोट। काम नहीं दिखावेंगे वोट नहीं मिलेगा। क्या क्या निर्णय ले रहे हैं जन स्वराज पार्टी वाले। अब ना राधा के नो मन घी होवत न राधा नाचत। कहने का मतलब है जब वो सत्ता में आवेंगे तब देंगे। ऐसे क्या कर रहे हैं वो बताए। धरातल पर कुछ दिखाइएगा उसके बाद नहीं भैया पूछेगा। अब सत्ता में हम आवेंगे न, मौसी को अगर मोच होता तो मौसा कहलाता नहीं होता है। बदलाव चाह रहे हैं आप? बदलाव यहाँ का और बाकी ऊपर का बदलाव तो ऊपर है। अच्छा, चिंटू भैया का नाम ले रहे हैं, NDA के तो वर्तमान विधायक हैं ही, तो क्या लग रहा है उनका स्टैंड क्या रहेगा? निर्दलीय लड़ेंगे क्या, कैसे करेंगे? ये तो टिकट के उपेक्षा में है कि कोई पार्टी दे, समझिए। हाँ, और ना देंगे तो हम लोग मिलकर अपने समाज तब एक बार और लड़े हैं, लड़ाएंगे। हाँ, 15,000 वोट तो लाए हम लोग, युवा लोग सब मिलकर दिए। तीसरा पोजीशन पर वो रहे यहाँ वजीरगंज में, तो फिर सोच रहे हैं। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। क्या? मनीष कुमार नाम हुआ मेरा। मनीष जी। मनीष, क्या करते हैं आप? बस हमेशा ही बेरोजगार हैं अभी फिलहाल। बेरोजगार? जी हाँ। बिहार में क्या लग रहा है, बिहार बदलाव की ओर है या फिर से वही चेहरा? देखिए बिहार में बदलाव बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है रोजगार। जिस तरह से अदर स्टेट में जितना भी लोग जाता है, जो भी वर्कर बन के जाता है, जो भी एम्प्लॉय वगैरह युवा जाता है, उसको दुर्व्यवहार तरीके से, यहाँ तक है कि कहीं अदर स्टेट में एग्जाम के पर्पज से जाता है, वहाँ दुर्व्यवहार किया जाता है, पूछा जाता है, बिहारी के नाम पे मारा जाता है। तो कहीं न कहीं ये सरकार की विफलता है, ठीक है ना। इस पर बड़ी बदलाव होनी चाहिए। और खास कर देखिए हमारा देश में एक लोकतंत्र देश है। अब लोकतंत्र देश में ये नहीं है कि हम किसी पार्टी का गुलाम बन जाए। यहाँ सारा लोग का मानसिकता गुलामी वाला है, क्योंकि पहले से गुलाम रहते आया है।
तो हमको ये नहीं कि विकास के लिए जरूरी है कि पार्टी को ही वोट दे। हमारे लिए जो बेस्ट कैंडिडेट होगा, जैसे फिलहाल अभी बजीगंज विधानसभा क्षेत्र में चिंटू भैया, चितरंजन कुमार चिंटू भाई हमारे बेस्ट कैंडिडेट है। हम इनको पार्टी टिकट दे ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता है, इनको जिताना चाहिए, क्या कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है। अब पार्टी के नाम पे लूल्हा लंगड़ा अंतरा बहरा किसी को अगर टिकट दे दे, सिंबल दे के वोट देते, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कमी है। ये कमी को हमको भी सुधारना चाहिए। हम पार्टी को क्यों वोट दें? लोकतंत्र हमको ये नहीं कहती है कि पार्टी को ही वोट देना है। लोकतंत्र ये कहती है जो बेस्ट कैंडिडेट हो उसको वोट दीजिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये कमी है और ये सभी पूरे बिहार की जनता को आप कह रहे हैं कि कई बार पार्टियां गलत चेहरे को मैदान में उतार देती बिल्कुल, है और पार्टियों को हार का सामना करना पड़ता है। तो क्या लग रहा है, क्या स्टैंड होगा इनका? क्या स्टैंड होगा इस बार पिंटू भैया? स्टैंड तो चिंटू भैया, देखिए हम चिंटू भैया का स्टैंड यही है। चिंटू भैया को हम सबसे यही आग्रह करेंगे, पिछले बार भी 3rd पोजीशन पे रहे हैं, इस बार तो हमको लगता है करीब की सारी जनता इनके तरफ है। पार्टी इनको टिकट दे ना दे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर दे तो बढ़िया बात है, पार्टी की जीत होगी। अगर नहीं देंगे फिर भी चिंटू भैया का जीत होने वाला है इस बार क्या कि वो धरातल जमीनी स्तर से लेकर अभी तक के बेहतरीन काम किए हैं। इनकी काम की चर्चा सभी जनता में है, सभी लोग जानते हैं। चले और भी लोग। क्या ना भाई साहब? मेरा नाम विपुल कुमार हुआ। विपुल, क्या करता है आप? मैं तो अभी एक तरह से वर्कर भी हूँ और नॉर्मल जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं मुझे वजीरगंज में क्या लगता है? वजीरगंज में 2010 में यहाँ से बीजेपी के विधायक रहे, 15 में कांग्रेस से विधायक रहे, फिर 20 में बीजेपी के विधायक हुए। क्या लग रहा है, महागठबंधन और एनडीए दोनों को यहाँ पे मौका मिला है, बेहतर कौन लगा है और अब तक क्या काम हुआ यहाँ पे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो हम लोग जैसा जब से हम लोग होश संभाले तब से तो हमें नहीं लग रहा कि यहाँ दोनों में से कोई भी बेहतर उम्मीदवार थे या विधायक बने हुए हैं जिन्होंने काम किया है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहते हैं कि महागठबंधन अगर ये सीट चाहती है कि ये सीट हम अपने कब्जे में रखें, तो यहाँ सिर्फ विकल्प है चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया। उनको अगर महागठबंधन यहाँ सीट देती है तो यहाँ जीत उनकी सुनिश्चित है। नहीं देगी टिकट तो नहीं देगी तो फिर हम लोग निर्दलीय लड़ाई लड़ेंगे और इनको विधानसभा भेजने का कोशिश हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? धीरज कुमार मेरा नाम है। धीरज कुमार, क्या करते धीरज आप? हम टेलीकॉम इंजीनियर हैं। कहने का मतलब है जो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ का रहा है, चाहे आरजेडी का हो या फिर महागठबंधन का हो या बीजेपी का हो, यहाँ का आपको विकास दिख रहा है रोड पे। आप तो दिख रहा है। हम तो लाइव सिटी के आप सभी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस गड्ढे भरे पानी भरे रोड में आप जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच पाए। ये विश्वास करिए, ये बाजार है, प्रखंड है जो करीब 5 लाख पॉपुलेशन का यहाँ से ये हर दिन का कम्युनिकेशन है। तो बाजार का ये हाल है। आप अगर हमारे नेशनल मॉन्यूमेंट साइट जो बता रहे हैं, राष्ट्रीय धरोहर कुर्कीहारगढ़ है, वहाँ जाओगे तो खाली आपको लेटरिन और मतलब बहुत ही बुरे हालात में है। इसके लिए ना कोई कभी हमारे वीरेंद्र सिंह जो विधायक है 10 साल से, एक बार उनका आवाज़ एक शब्द नहीं निकला, न सदन में निकला न रोड पे निकला। इधर जो लोग बोले वो सही बोले कि थोड़ा सा सिंबल का गुलाम हो गए हैं लोग। मतलब या तो महागठबंधन या इनको मतलब ये हो गया है कि महागठबंधन और एनडीए ही जीत सकता है। और सच्चाई में भी मतलब ये होता है, हम अकेले बोल दे कुछ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मास लेवल में यही एक्सेप्टेंस है कि अगर महागठबंधन से टिकट किसी को मिलेगा या फिर एनडीए से मिलेगा वही जीतेगा, एक परसेप्शन है। तो होता भी यही आया है, यही होते आया है। मतलब हम आप पढ़ लिख के जितना भी बोल दीजिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, समाज लेवल पे बदलाव नहीं आएगा। एक चीज़ है, उम्मीद का किरण इस क्षेत्र का जो है चितरंजन कुमार में दिखता है। ठीक है, वो जो काम किए हैं, आप इस तरफ का रोड देख लीजिए। एक यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज़ इस जगह पे दिखाई देगा, ये मंदिर, समझे। ये मंदिर जो है चितरंजन कुमार बनाए हैं, अपने पैसे से बनाया है। और ये गड्ढा जो दिखाई दे रहा है, सरकारों की जो है कमियां और सरकारों को क्षमता क्या है काम करने का, विकास करने का, वो दिखाई दे रहा है। तो हमें उम्मीद है और हमें भी आश्वासन, हमारे भी साथ हमें भी उनके तरफ से ये आश्वासन मिलता है कि अगर हम आए, अगर हम करें, और वो हेल्प भी करते हैं। ये कड़ी मेहनत के जो लगातार 5 साल किए हैं, क्षेत्र में रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा कोई क्षेत्र में रहा है विधायक का चेहरा जो खड़ा हो रहा है कैंडिडेट, वो सबसे ज़्यादा चितरंजन कुमार रहा है पूरे 5 साल। ये हमने महसूस करा है। और बहुत हद तक एरिया में जब हम लोग घूमते हैं, टीम जाती है, पूरा टीम हम लोग काम करते हैं ग्रामीण इलाकों में जाके, तो वहाँ दिखता भी है कि इनका, अगर आप कहीं भी चले जाओगे, सर्वे, बहुत सारे सर्वे वाले आते रहते हैं, हम लोग से भी कांटेक्ट करते हैं, तो कहीं भी चले जाओगे तो वहाँ पे इनका नाम ले। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश, हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि बिहार में सरकार जो है पूरी तरह से चेतना शून्य हो गई है। अपराधी मस्त है और जनता पस्त हो गया है।
यहाँ पर कोई भी काम जनता के थाना में चले जाइए, यदि शिकायत किया जाता है डेली बजिया में प्रतिदिन बड़े नेताओं के घर में चोरी हो रही है और आम जनता की क्या बात है। लेकिन जो है कोई सुनवाई नहीं होती है। जितना पुलिस प्रशासन यहाँ पर है दिन भर दारू में लगा हुआ है, बालू माफिया से वसूली में लगा हुआ है। अब यदि जांच किया जाए तो जितने नेता हैं जो बैठते हैं विधानसभा में उनको यदि जांच किया जाए ना तो डेली दारू पीते हैं। आपका केवल लगाम है आम जनता पर। अब देखिएगा पेट्रोलिंग करते हुए ना सारा सिपाही लोग दारू पीते हैं। ये दिखाने की बात है, हर घर में जैसे हर घर नल जल है ना उसे हर घर दारू है। डेली इस बार वजीरगंज में क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं या फिर से वही चेहरा? बजियान में सर कांग्रेस की सरकार रही, शेखर जी रहे हैं विधायक, वो भी सही हैं। जहाँ जीत गए जाकर 5 साल सुध गए हैं। अभी वीरेंद्र सिंह विधायक हैं। अब यदि अब शुरू हुआ चुनाव तब मेढक की तरफ बाहर आ गए हैं। ऐसा नहीं कहीं आते हैं नहीं। यहाँ पर लोकल नेता चितरंजन कुमार हैं। कुछ समस्या हुआ तो लोग जाते हैं, वो अपने स्तर से अपने फंड से हेल्प करते हैं। युवा नेता है, सभी को सुनते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार बना हुआ रोड हाल ही में छापा पड़ रहा है ना, सरकार है यहाँ उन्हीं का अधिकारी छापा पड़ रहा है। उनका तार मंत्री से जुड़ा हुआ है। यदि जांच किया जाए तो चारा घोटाला से भी 10 गुना बड़ा घोटाला यहाँ मिलेगा। लेकिन सरकार जो है एनडीए की सरकार है तो जांच कौन करेगा? कहाँ, क्या नाम है भाई साहब? अवनीश कुमार वजीरगंज के हैं क्या? जी, कुरकेहर के हैं। क्या लग रहा है वजीरगंज में इस बार क्या होगा? काफी मैं कीचड़ में खड़ा हूँ, नीचे है पानी है, बदलाव होगा। समस्या है वजीरगंज में? बहुत है। देखिए समस्या तो वर्तमान विधायक से नाराजगी है दोनों से। हा? दोनों से। क्या करेगी वजीरगंज इस बार? वजीरगंज में अभी चितरंजन कुमार चिंटूया। कौन? चितरंजन कुमार चिंटूया। काफी इनका नाम आ रहा है सामने। क्यों इतना इनको लोग चाह क्यों रहे हैं? क्यों? काम करते हैं। काम करते हैं। अभी तो किसी पद पे है नहीं। पद पर नहीं है तो भी काम करते हैं। काम करते हैं। हाँ सर आप लोग चितरंजन कुमार को चाहते हैं? हाँ, अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या चाह रहे हैं आप लोग? किसी पार्टी को समर्थन कीजिएगा या चेहरा को समर्थन दीजिएगा? क्या लग रहा है? पार्टी से नहीं है। हाँ। हम लोग सिर्फ चितरंजन कुमार चिंटूया के हैं। निर्दलीय भी आएंगे तो वोट करिए? हाँ, जैसे भी आएंगे हम लोग तैयार हैं। वोट करिएगा? हाँ। चलिए क्या नाम भाई साहब? जी मेरा नाम हार्दिक कुमार। हार्दिक कुमार। वजीरगंज विधानसभा है ना? जी वजीरगंज विधानसभा से आते हैं, लेकिन मेरा घर मानपुर हुआ। मानपुर से आया जी। अच्छा क्या लग रहा है इस बार वजीरगंज में बदलाव होगा या फिर से वही चेहरा? जी बदलाव तो होगा। क्यों लोग इतने बदलाव के मूड में हैं? बदलाव के मूड में लोग इसलिए इसी कारण है क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं। जो जीत के जा रहे हैं पार्टी के नाम पे आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, वो काम काज कर ही नहीं रहे। तो बदलाव तो चाहिए जनता को। बदलाव चाहिए जनता को? जी चाहिए। जी बदलाव में कोई चेहरा तय हुआ यहाँ अब तक? जी हमारे नज़र से तो जो हम देख रहे हैं, जो हमें लग रहा है जो चेहरा होना चाहिए वो हमारे नज़र में चितरंजन कुमार और चिंटू भैया हैं। क्योंकि वो कार्य वैसा कर रहे हैं। अभी जो सड़कें देख रहे हैं वो सेट उन्हीं का बनाया देना है। बाकी जो पार्टी में जो जीते हुए कैंडिडेट हैं, वीरेंद्र सिंह को देख लीजिए, वो काम नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उसी को चुनेंगे ना। ये देखिए मंदिर जो आस्था का विषय है, जो मंदिर था पहले बहुत ही कचरा था, बहुत नली गली सब जा रहा था आ रहा था। चिट्टू भैया देखे, उनको अच्छा नहीं लगा, यहाँ पे मंदिर बनवा दे। राजस्थान से लाया गया जो पत्थर है, राजस्थान से ला करके बनाया मंदिर यहाँ पे फिट करवा दिए। चलिए तुम्हारे लिए वही ना कैंडिडेट बढ़िया हुए। चलिए देखा तो आपने वजीरगंज विधानसभा के लोगों की राय सुनी कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वजीरगंज के जनता क्या चाह रहे हैं। क्या वो बदलाव चाह रहे हैं या फिर से उसी चेहरा को दोहराना चाह रहे हैं? लेकिन जब मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ तो लगातार एक नाम सामने आ रहा है, चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू। चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू, लोग उनको चिंटू भैया बोल रहे हैं। कहना है लोगों का कि वो पिछले विधानसभा चुनाव में लड़े थे लेकिन तीसरे स्थान पर थे। लेकिन इस बार अगर उनको टिकट मिलता है, पर टिकट नहीं भी मिलता है तो भी लोग उनके समर्थन में हैं, और टिकट मिल भी जाता है तब तो समर्थन में है ही। लेकिन अब देखने वाली बात होगी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू को टिकट यहाँ से मिलता है महागठबंधन की तरफ से या नहीं, या कोई और चेहरा मैदान में होगा। तब तक तो देखने वाली बात होगी। हम अगले चलते हैं आपको अगले विधानसभा में। तब तक बने लाइव के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।